उनमें पहले एक इंजन गायब हो चुका है, और जो अपने आप को कह रहे हैं कामगार और दमदार, जिस समय बहराइच, गोंडा और कैसरगंज के लोग वोट डालेंगे, वो भी होर्डिंग से गायब हो जाएंगे। जो डबल इंजन के दावे करने वाले लोग, उनके दोनों इंजन गायब हो जाएंगे। और जो होर्डिंग आपने देखी होंगी, जिस खटारा इंजन के लिए ये वोट मांगने आ रहे हैं, वो खटारा इंजन तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये धोखा दे रहे हैं। वहीं हमारे किसान भाइयों को इन्होंने काले कानून ला करके संकट में फंसा दिया था। मैं अपने किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि एक एक किसान न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश का इकट्ठा हो गया और दिल्ली जाकर के सरकार को घेर लिया। सालों साल पैदा रहा किसान, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, लेकिन किसान नहीं हटा। किसान तब हटा वो दिल्ली से जब किसानों की मांग पूरी हो गई और तीनों काले कानून सरकार ने वापस ले लिए, तब किसान पीछे हटा। मायावती का बयान है, सपा दलित विरोधी है, मायावती जी का कहना है। क्या कहेंगे आप? सपा दलित विरोधी है, मायावती ने कहा है। सपा दलित विरोधी है। ये आपने इधर देखा होगा, साधना नीचे करो, साधना। आपने इधर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सांसद आप अपनों के खिलाफ बुरा भला कह रहे हैं, पूरा और पैसे की बात कह रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपने परिवार के ही सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और कौन नहीं जानता है कि इस बार उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कोई भी अपना वोट खराब नहीं करेंगे। मैं बीजेपी के लोगों से भी कहूंगा, जब वो अपने लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं तो बीजेपी के लोग वोट ना खराब करें। और बहुजन समाज पार्टी भी अपनों के ही खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हों। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें। बदायूं के अंदर प्रशासन द्वारा कहा है कि अगर सपा सिर्फ परिवार के लोगों को टिकट दे रही है। सपा सिर्फ अगले जी बदायूं में प्रशासन द्वारा पर्ची छीनी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर इस बार ताला लगने जा रहा है, इसलिए घबरा रहे हैं लोग। और बदायूं, संभल, मैनपुरी या और लोकसभाओं में ये पार्टी का वोट रोक रहे थे, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को बधाई दूंगा, कार्यकर्ताओं जनता को बधाई दूंगा कि जिन्होंने लाख कोशिश बीजेपी ने की हो प्रशासन के माध्यम से, उसके बावजूद भी बूथ पर पहुंचे, अपना वोट डाला पूरा। डिप्टी सीएम का आरोप सपा सिर्फ परिवार को टिकट दे रही है। सपा सिर्फ परिवार को टिकट दे रही है, डिप्टी सीएम ने भी कहा है। समाजवादियों का बहुत बड़ा परिवार है, बीजेपी वाले के पास तो परिवार नहीं है। किसने रोका है परिवार? अगर ये परिवार के खिलाफ है, तो अगर ये लोग परिवार के खिलाफ हैं, तो किसी परिवार वाले को टिकट ना दें और किसी परिवार वाले से वोट ना मांगे। अमित शाह ने कहा है कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं सपा और कांग्रेस वो जेल जाएंगे, वो बता नहीं पाएगा। मैं समझता हूँ जी, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली सूची उन्होंने नहीं देखी। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, और हद तो तब हो गई जो वैक्सीन
लोगों की जान बचाती, उस वैक्सीन की कंपनी से ही पैसा ले लिया और वो वैक्सीन आज कह रही है कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। अब एमएसपी का कानून अधिकार मिलेगा। इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया, हमारे जागरूक लोग जानते होंगे, जब कर्ज माफ करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनका बैंकों का कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके नियम बनाया और नियम इसलिए बनाया कि वो किसानों का कर्ज माफ ना हो पाए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जिनका 5 करोड़ से ऊपर बैंकों का कर्ज था, उनका 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। हमारा किसान जिसका केवल लाखों में कर्ज है, वो देखता रह गया, निराश हो गया। इस सरकार ने हमारे किसानों का, गरीबों का, लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। योगी का कहना है कि कांग्रेस राम मंदिर पर गलत बयान दे रही। योगी ने कहा है राम मंदिर पे गलत बयान। ये लोग मंदिर को अनावश्यक बता रहे हैं, राम मंदिर पे। अखिलेश भैया, कोई खतरे में नहीं है। बीजेपी को जनता से खतरा है। वोट डाल के आए हैं, करोड़ों जनता वोट डाल रही है और जिन 60 लाख नौजवानों का इन्होंने नौकरी छीनी है, पुलिस भर्ती से लेकर तमाम परीक्षाओं के पेपर रद्द हुए हैं, वो 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप जोड़ दो तो 3 गुना 60 लाख 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दो 80 लोकसभाओं में, तो बीजेपी का हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। उसका जवाब है उनके पास। अग्निवीर का कोई जवाब है? ये हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले लोग हैं, ये अगर आउटसोर्स पे हो जाएंगे, इनकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, तो ये वोट नहीं डालेंगे खिलाफ क्या? और ये लोग जो पूछते हैं, ये बताओ लेटरल एंट्री जब हुई थी, लेटरल एंट्री में आरक्षण दिया गया और लेटरल एंट्री विदेश से बुलाए गए, 3 साल नौकरी की, लुटाया और वो 3 साल बाद विदेश भाग गए। अभी तक तो हम सुनते थे उद्योगपति भागे। लेटरल एंट्री से जो अधिकारी बने थे वो भी तो वापस चले गए विदेश। क्या नहीं चले गए? क्या आईएएस में टेम्परेरी नौकरी नहीं आ गई? 3 साल की नौकरी हो जाएगी तो क्या भविष्य है लोग? अखिलेश जी, मोदी के दोस्त भाग गए उनके पास से। देखिए, अब प्रधान सांसद अपनों पे ही गुस्सा करने लगे हैं, अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे हैं, तो समझ लो जब कोई अपनों पे ही बुरा भला कहने लगे तो उनका सफाया होने जा रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि राम मंदिर पे गलत बयान दे रहे हैं। कहा कि योगी को राम मंदिर पे सपा और कांग्रेस गलत बयान दे रही है, इसको गैर जरूरी बता रही है मुद्दा। देखिए, हमारे लिए आप भगवान हैं। सुनने में आ रहा है कि हमारे चैनल वालों ने भी बीजेपी का गाना बंद कर दिया है। अभी तक तो हम कहते थे कि जिसका दाना उसका गाना, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ बदलाव कि बहुत सारे चैनल अब बीजेपी का गाना नहीं गाना चाहते हैं। वो भी जान गए कि बदलाव आ गया है, बदलाव होने जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? कितनी सीटें यूपी में लेके आ रहे हैं आप? एक पे लड़ाई है, बल्कि 79 इंडिया गठबंधन जीत रहा है। आपके प्रत्याशी खरीद अब की बार 400 पार पे क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार पे ये 400 हार होने जा रही है इनकी। इसीलिए जो अहंकार का था नारा, जो नारा इसलिए था कि संविधान बदल देंगे, तो अब वो घबरा गए हैं। अब उनके यहाँ से 400 पार नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए देखा उनकी भाषा बदल गई, उनके शब्द बदल गए। इसलिए नौजवान, किसान और आम जनता इनको हटाने जा रही है। चलिए, धन्यवाद।